नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मन की बात, एक कप सुबह की कॉफी के साथ। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात कुछ बहुत राजनीति से प्रेरित है। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसके मुताबिक कमेंट करिएगा, ताकि लगे हमें भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिले। उस कमेंट को पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वीडियो अच्छा लगे तो सेव करिएगा और मेरी बात पर अपनी राय दीजिएगा, क्या मैंने गलत बोला या सही बोला। मुद्दा ये है, आज हमारे देश की जो राजनीति है, सभी लोग जानते हैं पॉलिटिक्स कैसी होती है, कैसी चलती है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी आपने देखा होगा, हमारे देश में कई राज्यों में चुनाव हुए। उसमें एक अहम राज्य है वेस्ट बंगाल, जहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और चुनाव को जीता। लेकिन अगर वहां के आज की डेट में जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें वहां पर सामने हमारे आ रही हैं, वो चीजें हमारे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करती है। मुद्दा ये है, आज अगर कोई हर क्षेत्र में हर कोई अपना भविष्य बनाता है। मान लीजिए मैं पॉलिटिक्स में जाता हूं, या कोई भी भाई हमारी बहन पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, जन सेवा करना चाहती हैं, तो वहां पर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना कुछ सुनना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं, अभी आप उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारी ममता बहन का एक बयान आया था कि उन्होंने बोला था कि भैया गलत तरीके से वोटिंग हुई या कुछ ऐसा हुआ, मैं उस पर जो है इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो जनाधार पब्लिक ने दिया है, उस जनाधार के आधार पर तो जिनकी गवर्नमेंट बननी है वही बनेगी। अब सवाल ये है, एक आम आदमी का, एक आम आदमी जो दिन भर में मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 कमाता है और अपने बच्चों की फीस भरता है कमा कर, कॉलेज में जाते हैं किन्हीं के बच्चे, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी अच्छे स्कूल में, तो मामूली बहुत टिपिकल है कि वो लोग अच्छे स्कूल में जाते हो, जिनके पास पैसा है वही लोग अच्छे स्कूल को अफोर्ड कर पाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जहां पर फ्री की बात आती है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, वो फ्री अनाउंसमेंट करती हैं कि हम आपको 1,500 रुपये देंगे, 3,000 रुपये देंगे, 4,000 रुपये देंगे, या कुछ भी ऐसा, मतलब कोई भी फ्री का। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा था बिजली हम फ्री देंगे। तो कहने का मतलब ये है, आप बिजली फ्री कैसे देंगे आप बताइए। एक बांध को बनाने के लिए, एक बिजली उत्पादन के लिए जिन चीजों का, जिन उपकरणों का, जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको डेवलप करने के लिए कितना पैसा लगता है, अरबों रुपए लग जाता है। अब आप सोचिए, इतना खर्चा करने के बाद बिजली उत्पादन हो रहा है और हमारे पास वो बिजली आ रही है, वो सुविधा हमें मिल रही है, हम उसका चार्ज देते हैं। अगर वो हमें फ्री मिले, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी फ्री? क्योंकि उसमें तो खर्चा लग रहा है ना भाई, उसको पावर प्लांट को संभालने के लिए लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहां काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज हैं, वो भी आम आदमी है। और उनको सैलरीज कहाँ से जा रही है? इसी, ये बिजली हमारे पास आ रही है और हम इसका पेड कर रहे हैं, उसके बाद उनको सैलरीज आ रही है। जो कुछ टैक्स वगैरह का बच रहा है उससे विकास हो रहा है। अगर उन्हीं पैसों में हमको फ्री मिलने लग जाएगा तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? जाहिर सी बात है, अदर चीजों पे टैक्स बढ़ेगा, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स बढ़ता जाएगा, और पेड हम ही लोगों को करना है। तो घुमा फिरा के बात हम ही लोगों के सर के ऊपर आनी है, एक आम आदमी के ऊपर। देखकर बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। मैं तो जहां तक अपने मन की बात कहूं तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी फ्री के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में फ्री कुछ मिलता ही नहीं है।
कहीं नहीं मिलता है, किसी भी उसमें नहीं मिलता है। एक महिला अगर पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर बनाने के लिए जाती है, किन किन चीजों को लेकर वो स्ट्रगल करती है, हर चीज को लेकर स्ट्रगल करती है। बहुत रेयर ही होता है कि बहुत आगे बढ़ पाते हैं, बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो सारे टॉपिक का सारांश ये है कि एक आम आदमी को जो मेहनत मजदूरी करके कमा रहा है, गवर्नमेंट उनको उनके पैरों पर उनको कोई रोजगार देकर, ऐसा रोजगार जो जिंदगी भर हमारी महिलाओं को, हमारे भाइयों को ऐसा रोजगार दे जिससे कि वो जिंदगी भर कमा सके, अपनी आजीविका जब तक वो लोग हैं उस आजीविका को चला सके। ये नहीं कि आज कोई गवर्नमेंट आई उसने 1500 रुपए दिए, दूसरी गवर्नमेंट आई उसने 3000 दिए, फिर तीसरी गवर्नमेंट आई उसने बिल्कुल उसको खत्म ही कर दिया। तो इंसान क्या होता है, उन चीजों पे आश्रित होने लगता है, कभी 1500 पे, कभी 3000 पे, कभी 4000 पे, फिर गवर्नमेंट आई खत्म हो गई, फिर होता है तकलीफ और दुख, क्योंकि वो उस समय तक काम के लिए मतलब लीजी बन जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, एक आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी के लिए, पार्टी के लिए नहीं, एक आम आदमी के लिए, कि उनको रोजगार मुहैया कराए जो जिंदगी भर चलता रहे, उनके परिवार का भरण पोषण चलता रहे, वो भी मेहनत करता रहे। तो इससे क्या होगा, किसी पर कोई आश्रित नहीं होगा, और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। गवर्नमेंट को फायदा किन तरीकों से होगा? गवर्नमेंट को फायदा ऐसे होगा कि भैया कमाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे तो टैक्स देगा वो आम आदमी, और आम आदमी को क्या फायदा होगा, वो रोजगार करेगा तो पैसे और कमाएगा, बढ़ोतरी होगी उसमें। तो ये करना चाहिए, ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट आई फ्री दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये चीजें गलत हैं। और एक आम आदमी को खुद पर आश्रित करना, गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए, ये मेरी राय है, मैं ऐसा मानता हूं। और दूसरी बात ये है, जो लोग भी किसी भी क्षेत्र में आप अपना भविष्य बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, मेहनत हर क्षेत्र में लगती है, लेकिन मेहनत वहां पर ईमानदारी की होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं ना कि कोई काम को बड़े मन से सोचते हैं और करने के लिए निकलते हैं ना, तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे बुरे सभी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों को मार कर। तो बदलाव जो है हम ही लोगों को लाना पड़ेगा। बदलाव कोई दूसरा हमारे लिए करेगा वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बदलाव हमको ही करना पड़ेगा। एक हमारी सोच, एक हमारा बदलाव एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जो आने वाले समय पर हमारा भविष्य तो कुछ बहुत तक अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो पीढ़ी है हमारी, वो बहुत बेहतर कर सकती है। तो मैं यही कहूंगा एक आम आदमी से, मैं भी उन्हीं में शामिल हूं, कि हम लोगों को कुछ अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी वो, अगर हम उन फ्री की चीजों के पीछे भागते हैं तो उससे हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें प्राप्त होगा हमारी मेहनत से, और आगे अपने को किस प्रकार से हम स्टेबल कर सकते हैं। बाकी आप कभी चाणक्य नीति को पढ़िए, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि राजनीति में जब तक अपना काम होता है और जब तक अपना मतलब होता है तब तक ऐसे हैं, और जिस दिन काम निकल गया उस दिन ऐसे। और हम उनके जीतने के बाद ऐसे करते रह जाते हैं, और उनके जीतने से पहले वो हमारे पास ऐसे करते हैं। तो समझिए, सोचिए, क्या मेरा टॉपिक गलत था, क्या मैंने बात गलत कही? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो और इस प्रकार की बातें और जानकारियां आपके सामने मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। सिंपल है, सावर है। धन्यवाद।